हम ठगे के ठगे हैं, नाम किसी का नहीं लेंगे। क्या कहा आपने? मैंने ये कहा कि जितने भी नेता हैं 27 में चुनाव है, उससे पहले हमारे संग आई जाए, छोड़ दें अपनी गद्दी और यमुना जी की लड़ाई लड़ें, और उसके बाद जब वो जमुना साफ हो जाए तो 27 में चुनाव लड़ लें। और इससे ज्यादा तो हम कुछ कह नहीं सकते। अब किसी को गाली दें या किसी के बुराई करें, हम तो जानते हैं हमारी माँ बीमार है, यमुना जी में नाले बह रहे हैं। मथुरा में मां यमुना की बदहाल स्थिति पर एसटीपी ऑपरेटर ने भी बोल ही दिया सच। लेकिन वो ट्रीटमेंट प्लांट फेल है ना, जब पीछे से वो आ रहा है। तो जो ट्रीटमेंट प्लांट सरकार के जो पैसे योगी जी मोदी जी ने दिए, जो जिम्मेदार, अरे भैया जो पैसे योगी जी मोदी जी ने दिए, बाकी बैंड बज गई की ना है, बिल्कुल देखे वालों ना है। जिम्मेदार लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं वही इसकी व्यवस्था नहीं देख पा रहे हैं। जिम्मेदार लोगों को व्यवस्था संभालनी चाहिए। कोई ये माँ यमुने हैं और ये सबकी यमुना है, ऐसी बात नहीं। इसको आस्था के रूप में यात्री परदेशी आते हैं, हम लोग भी बहुत समझते हैं। देखो भाई, वो विधायक और मेयर भी तो यमुना के पुत्र हैं एक तरह से, लेकिन वो पता नहीं उनकी चल नहीं रही। चलती तो ऐसा नहीं होता। मैं तो सुख ये कहूँगा अधिकारी हावी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। में हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए जिस प्रकार से मथुरा में मां यमुना की स्थिति बनी हुई है और सभी यमुना भक्त जो आस्थावान लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, वह मां यमुना की इस स्थिति को लेकर काफ़ी दुखी हैं। तो इसी में इस वक्त रात का समय है और जहां लगातार समाज सेवियों के द्वारा कहा जाता है कि रात होते ही मां यमुना में नाले खोल दिए जाते हैं, तो उसी के लिए आज हम मौजूद हैं रात में मां यमुना के घाटों पर और दिखाएंगे आपको मां यमुना की स्थिति किस प्रकार से बनी हुई है और क्या कहेंगे इस पर मथुरा के यमुना भक्त। लेकिन मां यमुना मैली की मैली, जिसको देखकर यमुना में आस्था रखने वाले यमुना भक्त इन दिनों काफ़ी परेशान और दुखी नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि देश के लगभग सभी जगह भाजपा की सरकार है और भाजपा ने अपना परचम लहराया है, पर अब भी मां यमुना मैली की मैली है। वहीं कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा शिकायत भी की गई थी कि दिन में नालों को रोक कर रात में नालों को मां यमुना में खोल दिया जाता है, जिसकी वजह से यह स्थिति बनी हुई है। तो जब रात में मां यमुना की स्थिति देखी गई तो लोगों की शिकायत सच ही दिखाई दी। वहीं कुछ यमुना भक्त भी वहां नजर आए और उनके द्वारा कहा गया कि क्या यह स्थिति भाजपा के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को नहीं दिखाई देती? क्या मां यमुना को शुद्ध करना भाजपा की जिम्मेदारी नहीं? ऐसे तमाम सवाल मां यमुना में आस्था रखने वाले लोगों ने सरकार से की, लेकिन किसी के भी द्वारा इसका जवाब नहीं दिया गया। वहीं मां यमुना में गंदगी की वजह से ब्रज में आने वाले श्रद्धालुओं पर भी असर पड़ता है और स्थानीय निवासियों पर भी इसका खास असर दिखाई देता है, लेकिन यमुना को शुद्ध करता कोई दिखाई नहीं देता। तो ये गंदगी पीछे से जो आप मसानी वाले नाले से आ रही है, यानी ये कहाँ से आ रहा है बता? ये पीछे से आ रहा है, मसानी वाले से। आज चप्पल ही बड़ी है, यहाँ तो चप्पल पड़ी है लाला। बताया कि भाई साहब चलो देखो एसटीपी नहीं चल रहा है, तो ये जो है कर्मचारी कह रहे हैं एसटीपी तो चल रहा है और टी टो के ओवरफ्लो होता है, वो पानी गिरता है। हाँ जी। लेकिन यहाँ नर्क भी पड़ा है और यहाँ भी कहना राजेश जी का है कि ये मसानी वाले नाले से बह के आ रही है। हाँ। और ये विश्राम घाट पे जा रही है। तो ये बात तो पक्की है राजेश जी, गंदगी है ये? बिल्कुल अरे जब भी बह रहा है। आपके कहने से ये है कि आपके स्वामी घाट से नहीं जा रहा है, लेकिन ये जो पाइप है ये तो यहीं तक है, पाइप है, ये तो ज्यादा दूर तक है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एसटीपी बने, लेकिन एसटीपी हो गए फेल, हो गए ना। जो एसटीपी बने सरकार ने बनाए वो हो गए फेल। अब हम किसी नेता, किसी पार्टी या किसी को दोष नहीं दे रहे, हम अपने कर्म ने दोष दे रहे हैं कि हम कहाँ आएंगे, गाली दे रहे हैं, गलत है। हम कहाँ हो गए कि हम अपनी यमुना जी के लिए अब कुछ नहीं कर सक रहे, रो रहे हैं देख के कि माँ हमारी बीमार है। और जो जिम्मेदार लोग हैं वो उनको पागल बता रहे हैं। आज तो कई बड़े बड़े जो पहले कह रहे थे यमुना जी गंदी है, वो भी कह रहे हैं वो साफ है, और वो भी कह रहे हैं नाले बह रहे हैं। अब तो सब कह रहे हैं, तो काम कौन करेगा?
तो मेरा निवेदन बस इतना ही है। आज एसटीपी प्लांट पर आए हाँ। और एसटीपी प्लांट की देखरेख आपने देखी, हाँ। वहीं बात की जाए जहाँ से ट्रीटमेंट का पानी बाहर निकलता है वही गंदा दिखाई दे रहा है, हाँ। उसमें ही मलबा दिखाई दे रहा है, हाँ। उसको लेकर क्या कहेंगे? भैया गंदगी को तो गंदा ही कहेंगे, तो यहाँ पानी गंदा है और नर्क बह के यहाँ से मसानी से बता के बह के आ रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ सभी ने, नहीं मैं तो ये कहूँगा गंदगी है। मैं तो ये कह रहा हूँ जो हमारे जिनको हमने जिताया और हमेशा जिताने की सोचते हैं वो सारे नेता हैं, अब एक साल चुनाव में बचा है तो चुनाव से पहले वो अपनी गद्दी छोड़ के वो यमुना भक्त हैं, और नहीं तो भैया हम ठगे के ठगे हैं, नाम किसी का नहीं लेंगे। क्या कहा आपने? मैंने ये कहा कि जितने भी नेता हैं 27 में चुनाव है, उससे पहले हमारे संग आई जाए और हमारे संग चुनाव मतलब ये छोड़ दें अपनी गद्दी और यमुना जी की लड़ाई लड़ें, और उसके बाद जब वो यमुना साफ हो जाए तो 27 में चुनाव लड़ लें, और इससे ज़्यादा तो हम कुछ कह नहीं सकते। अब किसी को गाली दें या किसी के बुराई करें, हम तो ये जानते हैं हमारी माँ बीमार है, यमुना जी में नाले बह रहे हैं, यमुना स्वच्छ हो पाएगी नहीं? मुझे तो नहीं लग रहा है। अब रमेश बाबा की इच्छा थी हो जाएगी, मुझे तो अब मैं भी 50 साल का तो हो गया, अभी तक तो हुई नहीं है। अभी आशा थी ये नाले बने थे, एसटीपी बने थे, लेकिन मेरी बात बताओ क्या एसटीपीटी का ट्रीटेड वाटर यमुना जल में द्वारकाधीश को स्नान करा पाएंगे हम? ये बात तो नहीं थी। जब राजस्थान को पाइप से पानी आपने दे दिया पीने के लिए, तो आस्था के लिए एक ब्रज में भी एक लाइन कर दें और इनको टेप करें। भाई वो विधायक और मेयर भी तो यमुना के पुत्र हैं एक तरह से, लेकिन वो पता नहीं उनकी चल नहीं रही। चलती तो ऐसा नहीं होता, मैं तो सूक्ष्म ये कहूँगा अधिकारी हावी है। और आज तो बहुत बड़े हमारे जो वर्षों से यमुना जी की लड़ाई, मैं तो उनसे बहुत छोटा हूँ, कोर्ट के माध्यम से कर रहे हैं। जब हाई कोर्ट का निर्णय भी नहीं मांग रहा है, उन्होंने खुद कहा है किसी चैनल पे कि कागजों में यमुना साफ है, वैसे यमुना जी साफ नहीं है, उनने भी मान लिया। तो किसी के मानने या न मानने से नहीं है। माँ यमुना मैलिए में तो अचानक आपने मुझे बुला लिया, अच्छा किया, लेकिन बोल बोल के मैं भी थक गया। लोग मुझसे कहते हैं तुम तो अपने आप को चमकाने के लिए कह रहे हो। भैया मुझे चमक के कोई MP MLA थोड़ी बनना है, और अगर मेरे भाग्य में लिख रहा होगा तो उसको तुम ले नहीं जाओगे। लेकिन जब तक माँ यमुना मैली रहेगी तो हम जैसे कई यमुना भक्तों के चेहरे आपको दिखेंगे और आप परेशान होंगे। वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूँ, वीडियो मेरे पास में है, अवेलेबल है। अब जब वो कर्मचारी कह रहा है भाई, ये देखिए वीडियो चल रही है, स्थिति आप देख सकते हैं बिल्कुल। ये स्वामी घाट के एसटीपी जो ऑपरेटर है वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा ये ऑपरेटर कह रहा है। आदरणीय नेता लोग, कहाँ से आ रहा है ये पीछे से आ रहा है कूड़ा। क्या है ये कूड़ा? किस प्रकार का कूड़ा है ये कूड़ा तो अभी आप लोग सब लोग जानते हैं, मीडिया वाले जानते हैं, सब स्तंभ में। आप सरकार की ऐसी बात थोड़ी है, चाहे तो बहुत कुछ हिला सकते हैं, कुछ कर सकते हैं सरकार को। तो आपके हाथ में नहीं है आप, लेकिन वो ट्रीटमेंट प्लांट फेल है ना, जब पीछे से वो आ रहा है। तो जो ट्रीटमेंट प्लांट सरकार के जो पैसे योगी जी मोदी जी ने दिए, जो जिम्मेदार, अरे भैया जो पैसे योगी जी मोदी जी ने दिए, बाकी बैंड बज गई कि ना है, बिल्कुल देखे वालों ना है। जिम्मेदार लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं वही इसकी व्यवस्था नहीं देख पा रहे हैं। जिम्मेदार लोगों को व्यवस्था संभालनी चाहिए। कोई ये माँ यमुने हैं और ये सबकी यमुना है, ऐसी बात नहीं। इसको आस्था के रूप में यात्री परदेशी आते हैं, हम लोग भी बहुत समझते हैं। देखो कहते हैं आप कहाँ के निवासी हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है, मैं यहीं का निवासी हूँ। ऑपरेटर है ये एसटीपी के, मैं स्वामी घाट आप के ऑपरेटर हैं? जी, पंप ऑपरेटर हूँ मैं यहाँ का? जी, स्वामी घाट का। अच्छा, तो मेरी कहना यही है सभी। किसकी ऑपरेटिंग करते हैं आप? जी, मैं एसटीपी प्लांट की करते हैं। अच्छा। ये तो हमें मेरा कहने का अर्थ यही है, मैं कहना यही चाहूँगा सभी लोगों से, जितने भी मेरे अधिकारी हैं जो भी हैं इनमें भाई की व्यवस्था यमुना जी को सुधारें। आने वाले अब ये देखो प्रतीक जी, जो एसटीपी ऑपरेटर है वो भी आती हो गया है इन अधिकारियों के, या कोई भी भ्रष्टाचार मैं नहीं कह रहा, XYZ कर रहा है। मैं तो यूँ कह रहा हूँ जांच करा लो। इतना पैसा योगी जी मोदी जी तो दे रहे हैं, धुआंधार दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश शर्मा है जी। जिस प्रकार से एसटीपी प्लांट के आप देखरेख करते हैं जी, तो क्या कहेंगे एसटीपी प्लांट को लेकर? नहीं फिलहाल अभी स्वामी घाट पे कोई ओवरफ्लो नहीं है, ये पीछे से ही आ रहा है जो भी कुछ है। कहाँ से आ रहा है, क्या है ये पीछे से आ रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो भी इतना पॉल्यूशन आ रहा है पीछे से आ रहा है, हमारे पंप से कोई ओवरफ्लो नहीं है। आप देख सकते हैं, अगर ओवरफ्लो होगा तो यहाँ से देखिए बिल्कुल ये चलेगा बिल्कुल बाईपास। लेकिन पहले यहाँ वहीं ये जो सामने दिखाई दे रहा है इसको लेकर क्या कहेंगे? ये पीछे से जो आया है ये वो रुका हुआ कूड़ा है। पीछे से कहाँ से आया है, क्या है? पीछे से अब ये देखो, ये तो पीछे वाले बता सकते हैं, जो भी है मतलब नाला वाला खुला है जो भी